तो यहाँ पर लिविंग वाइल्ड एनिमल को कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर रखा जाता है अंडर ह्यूमन केयर। ठीक है, तो यहाँ पर जीवित, और वो भी पर्टिकुलरली कौन से, वाइल्ड एनिमल विशेष रूप से, जो क्योंकि जो पेट एनिमल होते हैं वो तो आप आसपास देखते हैं, तो जो वाइल्ड एनिमल जो होते हैं इसको कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमन केयर के अंदर इसको रखा जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव होता है इनका फीडिंग हैबिट और बिहेवियर को क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए होता है। एक और ऑब्जेक्टिव भी होता है, डिस्प्ले भी होता है। कई बार कोई एनिमल अगर नहीं देखा तो उसको आप दिखाने के लिए भी, इसको डिस्प्ले के लिए भी रख सकते हैं जो। अब यहाँ पर एक जो मैंने यहाँ पर लिखा कि लार्जेस्ट जू, जियोलॉजिकल पार्क या जू कहाँ पर है जो। ठीक है, जू और पार्क के अंदर अपन ने डिफरेंस कर लिख दिया था। जू का मतलब जो है वो जहाँ पर जो है वो एनिमल को किसके अंदर रखा जाता है, केज के अंदर। और जियोलॉजिकल पार्क का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ओपन एनवायरनमेंट के अंदर, जो है वो किसके अंदर रखा जाता है, ओपन एनवायरनमेंट के अंदर रखा जाए, लेकिन ह्यूमन केयर के अंदर रखा जाएगा। ओपन का मतलब खुले नहीं छोड़ देना है। तो ये इसके अंदर डिप है। ये इस डेटा में आपको कहीं फिक्स मिलेगा नहीं, मैंने भी काफ़ी इसकी तलाश करी थी, लेकिन ये वर्ड के अंदर ये है कि सैन डिगो, ये जू है कैलिफोर्निया के अंदर, ये लार्जेस्ट माना जाता है नंबर ऑफ स्पीसीज के हिसाब से। किसके हिसाब से, या नंबर ऑफ एनिमल के हिसाब से। तो ये सैन डिगो है जो है, ये नंबर ऑफ एनिमल के हिसाब से लार्जेस्ट माना जाता है। और ये हेनरी डॉर्ले जू है यूएसए के अंदर, ओमाहा जो है नंबार्स का जो होता है यूएसए के अंदर। ये जो होता है वो नंबर ऑफ स्पीसीज और एरिया दोनों के हिसाब से ये क्या माना जाता है, लार्जेस्ट माना जाता है। अलग अलग जो कंट्रीज के अंदर जू है उनका अलग अलग जो है वो इसमें दावा होता है कि भाई किसी, वो बता रहा हमारे यहाँ इतनी स्पीसीज, हमारे यहाँ इतने एकड़ में फैला हुआ है। तो ये दोनों मैंने लिख दिए, ये नंबर ऑफ स्पीसीज के हिसाब से है, और ये नंबर ऑफ स्पीसीज और प्लस इसके अंदर कौन सा हो गया, एरिया के हिसाब से, जो क्षेत्रफल के हिसाब से, क्योंकि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें देखा जाता है लार्ज है। सेकंड हेनरी डोरले, DRR, डोरले जू है, ये यूएसए ओमाहा नेब्रास्का जो होता है वहां पर है, यूएसए के अंदर जो है वो। इंडिया के अंदर ये माना जाता है श्री वेंकटेश्वरा जू जो है तिरुपति के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर जो। तो ये एरिया के हिसाब से लगभग लगभग इसका 5532 एकड़ के अंदर ये जो है वो क्या है, फैला हुआ है। ये टेंटेटिव इसका एरिया है। तो वर्ल्ड के अंदर ये हो गया, इंडिया के अंदर ये जू जो है वो। बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर देखेंगे तो अलग अलग कंट्रीज के अंदर, इवन आप देखेंगे तो स्टेट लेवल के ऊपर भी अपने इंडिया के अंदर भी आप देखेंगे तो छोटे छोटे जू सब जगह जो है वो बने हुए होते हैं जो, या जियोलॉजिकल पार्क बने हुए हैं। लेकिन अपने को ये याद रखना है 3 पॉइंट इसके अंदर जो है वो, जियोलॉजिकल पार्क के अंदर जो किसके लिए रखा जाता है, किस तरह के एनिमल को रखा जाता है, वर्ल्ड में कौन सा, और इंडिया के अंदर कौन सा है लार्जेस्ट। वेंकटेश्वरा, वेंकटेश्वरा जू, तिरुपति, आंध्र प्रदेश। आ जाओ फटाफट जल्दी। हम्म, ये एकड़ में लिखा हुआ है, ये 5532 एकड़ के अंदर है। हालांकि ऐसा डेटा कभी आता नहीं है कितने एकड़ में फैला हुआ है ये। नॉर्मली कभी लार्जेस्ट जू या बॉटनिकल गार्डन और इनके बारे में पूछा जाता है। चले नेक्स्ट। हेनरी डॉरले, DOORLY, डोरले जू है यूएसए।
ओमाहा के अंदर है ये। तो कहीं पर इसको लार्जेस्ट बताया जाता है, सैन डिगो को कहीं पर इसको लार्जेस्ट बताया जाता है। जो तो इसका भी कंफर्म किया था, ये नंबर ऑफ स्पीसीज के अकॉर्डिंग, ये नंबर ऑफ स्पीसीज प्लस एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से लार्जेस्ट जू जो है ये सैन डिगो जू, कैलिफोर्निया, DIEGO। और ये लिखा है हेनरी डोरले जू, USA, श्री वेंकटेश्वरा जू, तिरुपति। नॉर्मली फीडिंग हैबिट या फिर जो है वो किसके लिए, बिहेवियर स्टडी जो होती है इसके लिए इसको काम में लिया जाता है, जू को। हो गया। एक बार जितना आप लोग पढ़ रहे हो उतना एक बार कंप्लीट करते जाना, साथ साथ पैरेलल। ऐसा नहीं हो कि मटेरियल इकट्ठा हो रहा है बाद में पढ़ेंगे लास्ट में, ऐसा नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भेजूं मैं? चलो मैं भेजूंगा कुछ क्वेश्चन, तो आप सॉल्व करना, इजी है ये। भी हो जाएगा लास्ट इसका म्यूजियम, हेनरी डोरले जू। इसमें आप कह रहे थे 11वीं में वो टाइपिफिकेशन जो दिया हुआ है वो तो नहीं है, कहाँ है? मैं कह रहा हूँ वो हो ही नहीं सकता इसके साथ, वो टेक्सोनॉमी का पार्ट है, वो टेक्सोनॉमी का पार्ट है। BSc में आता है ना टाइपिफिकेशन जो है। हाँ BSc में वो मैं भेज दूंगा। नहीं, हर्बेरियम के अंदर नहीं है वो, एक अलग तरीके से है। तो वो स्पेसिमेन बनाने के रिलेट स्पेसिमेन के रिलेटेड ये नियो टाइप और ये जो अलग अलग टाइप है, आइसो टाइप और ये। हम्म। नहीं, टाइप ऑफ हर्बेरियम सीड नहीं। हाँ, टाइपिफिकेशन है वो, अलग है वो, अलग तरीके से इसको। हो गया इसको आगे। नेक्स्ट चले इसके अंदर वेंकटेश्वरा जू, तिरुपति, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखो आपका लास्ट इसके अंदर है, वो है म्यूजियम, जिसको अपन ने लिखा था क्या, संग्रहालय। संग्रहालय दूसरी चीजों का, म्यूजियम अलग अलग जो हिस्टोरिकल जो कुछ मटेरियल होता है उसका भी हो सकता है, ठीक है। तो अपने यहाँ पर जो है वो साइंटिफिक म्यूजियम की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर किसकी म्यूजियम की, साइंटिफिक। जैसे आप कुछ तलवारों का भाले यानी ये ढाल और इनका भी जो हिस्टोरिकल चीजें होती हैं इनके भी म्यूजियम होते हैं जो, तो ये अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर संग्रहालय म्यूजियम कौन सा, वो भी साइंटिफिक जो बायोलॉजिकल म्यूजियम जो होता है उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या चीज रखा जाता है, तो इसके अंदर प्रिजर्व्ड प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस, या फिर मटेरियल्स। और कई बार रखा जाता है क्या इसके अंदर, साथ में क्या हो गया, स्केलेटन, ठीक है। आर kept for biological studies and references। ठीक है, तो बायोलॉजिकल स्टडीज और रेफरेंसेस के लिए
कुछ प्रिजर्व्ड जो होता है वो प्लांट और एनिमल का जो मटेरियल स्पेसिमेन या कुछ एनिमल के स्केलेटन को जब रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, तो ये म्यूजियम के अंदर किया जाता है, जो साइंटिफिक म्यूजियम होता है उसके अंदर जो। दूसरा ये नॉर्मली जो होता है प्रिपेयर्ड, या जो है वो आप इसको लिख सकते हैं एस्टेब्लिश्ड एट। इसको इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर जो है वो क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, स्टेब्लिश किया जाता है। ज़्यादातर म्यूजियम जो होता है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई डिपार्टमेंट है, उसके लेवल पे इस म्यूजियम को क्या करते हैं, तैयार किया जाता है। और जिसके अंदर प्रिजर्व प्लांट एनिमल के स्पेसिमेन यहाँ पर रखे जाते हैं। कोई एनिमल हो तो उसका स्केलेटन भी जो है वो वहाँ पर रखा जाता है, जैसे आप जियोलॉजी वगैरह में देखा भी होगा, इस तरह के स्केलेटन जो है वो रखे जाते हैं। जो ज़्यादातर यहाँ पर जो ये प्रिजर्व प्लांट और एनिमल का स्पेसिमेन या मटेरियल रखा जाता है वो किसके अंदर रखे जाते हैं, ग्लास के जार के अंदर रखा जाता है। इनको किसके अंदर रखा जाता है, ग्लास के जार के अंदर इनको रखा जाएगा। जैसे कोई प्लांट है तो भी है, कोई एनिमल है तो इसको ग्लास के, जैसे जियोलॉजी में आपने देखा ही होगा, इस तरह के स्पेसिमेन खूब होते हैं जो है वो, जिसमें पूरे पूरे जो है वो सांप हो तो उसको भी रख देते हैं, या जो कोई भी दूसरा एनिमल है तो उसको पूरा प्रिजर्व करके क्या कर दिया जाता है, रख जाता है। किसी की पूरी पूरी लाइफ साइकिल भी इसमें क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे कोई इंसेक्ट वगैरह हो तो उसकी पूरी लार्वा से लेकर के पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट तक की पूरी लाइफ साइकिल इसके अंदर जो है वो क्या करके प्रिजर्व करके रखी जाती है। ह्यूमन का भी होता है, तो एम्ब्रियो अलग अलग जो है वो मंद के एम्ब्रियो को क्या करता है, इसके अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं। स्केलेटल होता है जो ह्यूमन का, वो भी पूरा रखा जाता है। बॉन्स होती है, ये सारी, तो ये म्यूजियम के अंदर सारी रखी जाती है। ज़्यादातर जो ये प्लांट, जैसे आप बॉटनी के अंदर भी देखते हैं तो प्लांट्स होते हैं, तो इनको क्या करते हैं, प्रिजर्व करके इसके स्पेसिमेन तैयार होते हैं। तो ये नॉर्मली किसके अंदर होते हैं, ग्लास के जार के अंदर रखे हुए होते हैं। और इनके अंदर जो है वो क्या किया जाता है, प्रिजर्वेटिव जो होता है मिलाया जाता है। इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, प्रिजर्वेटिव होता है एक। जैसे प्लांट और एनिमल के लिए, तो प्लांट के लिए जो एनिमल के लिए तो नॉर्मली जैसे प्रिजर्व करते हैं तो क्या काम में लेते हैं, ठीक है, तो ये इसके लिए लिया जाता है। एनिमल्स के लिए जो है वो क्या होता है, फॉर्मेलिन होता है। तो फॉर्मेलिन लगभग 40% फॉर्मेलिन के अंदर इसको क्या करके प्रिजर्व करके रखते हैं। और अगर प्रिजर्वेटिव जो प्लांट के लिए लिया जाएगा, तो प्लांट्स के लिए जो नॉर्मली जो है वो क्या लिया जाता है, FAA लिया जाता है जो वो, ठीक है। फॉर्मेलिन, एसिटिक एसिड और एल्कोहल का ये कॉम्बिनेशन होता है, तो इसके अंदर इसको प्रिजर्व किया जाता है। तो ये होता है फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन हो गया, और एसिटिक एसिड और इथाइल एल्कोहल, ये इनका। और साथ में क्या होता है, वाटर होता है, ये डाइल्यूट करके होता है। तो ये 5 और 40 और 50, ये इस रेशो के अंदर ये इसका सॉल्यूशन जो है वो बनता है जो है वो। तो जैसे अगर 100 ml बना रहे हैं तो 50 ml पानी और 40 ml एल्कोहल, 5 ml और 5 ml फॉर्मेलिन, ये मिला करके एक FA का जो मिलता है, इसके अंदर इनको क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं लंबे समय तक इनको स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रिजर्वेटिव इसके अंदर मिलाया जाता है, सॉल्यूशन जो। इनमें ज़्यादातर प्लांट्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स, इनको जो है वो क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। ज़्यादातर इनमें क्या किया जाता है, इनको। तो इसमें कोई वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम या इंडिया का लार्जेस्ट म्यूजियम इस तरह का कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। तो जो डेटा नहीं है वो मैं आपको यहाँ पे अननेसेसरी नहीं लिखा रहा हूँ। तो अपने को यहाँ जो ध्यान रखना वो ये है कि इसमें किसको रखा जाता है। ये नॉर्मल इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर होता है, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, कॉलेज के लेवल के ऊपर इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। इसमें ज़्यादातर ये जार के अंदर प्रिजर्वेटिव मिला करके इनको प्रिजर्व करते हैं, प्लांट और एनिमल्स को। एनिमल के लिए आपको ध्यान रखना फॉर्मेलिन, प्लांट्स के लिए किसके क्या है, FA नॉर्मली काम में लिया जाता है। और प्लांट के लिए इस काम में लिया जाता है म्यूजियम, एनिमल को या इंसेक्ट जो होते हैं इनको। तो कई बार इंसेक्ट की पूरी जो होती है वो क्या होती है, इसके अंदर लाइफ साइकिल भी जो है वो पूरी इसके अंदर डिस्प्ले की जाती है जो म्यूजियम के अंदर। तो ये बायोलॉजिकल स्टडीज और रेफरेंसेस के लिए इस म्यूजियम का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जैसे आप जियोलॉजी के अंदर होता है तो वो आपके एक रेफरेंस के लिए, या बायोलॉजिकल कोई भी एक एनिमल है तो वो आपके जार के अंदर रखा है, तो उस
को आपको बायोलॉजिकल स्टडीज के लिए या आप रेफरेंस के लिए इसको क्या करते हैं, ये यूज में लेते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया आपके म्यूजियम के बारे में। ठीक है, इसमें कोई मैं वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट या इंडिया के अंदर लार्जेस्ट ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं लिख रहे, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर अलग अलग फॉर्म के अंदर जो है वो तैयार होते हैं जो। ठीक है, तो ये लिख दो एक बार, ये पॉइंट है लास्ट। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो अपन ने टॉपिक लिए थे वो सारे कंप्लीट हो गए, कोई बचा तो नहीं इसमें, हो गया। तो ये वाला जो यूनिट था, देना देखिए सिलेबस। हाँ हाँ, तो ये छोटा आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का था। डेफिनेशन ऑफ लाइफ हो गया, बायोडाइवर्सिटी, नीड ऑफ क्लासिफिक, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज मैंने बता दिया, टेक्सोनोमिक हायरार्की हो गई, बायोनोमेन नोमेनक्लेचर हो गया, टूल्स के अंदर म्यूजियम, जू, हर्बेरिया और बॉटेनिकल गार्डन हो गया, क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, ये क्या हो गया, कंप्लीट है। लिख दिया। अब जो आपका दिया हुआ है वो इकोनॉमिक बॉटनी का है पार्ट, कहाँ गया, सर ने किया था ना मैसेज। देखो ये आपका सिलेबस के अंदर देखना, प्लांट यूटिलाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है, और है हाँ, तो ये वाली यूनिट है, इसमें सीरियल क्रॉप्स दे रखी, व्हीट और राइस दे रखी, फाइबर यील्डिंग के अंदर जो है वो कॉटन, जूट दे रखा है, वेजिटेबल ऑयल के अंदर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, स्पाइसेस के अंदर जो है वो कोरिएंडर, फेनिग्रीक और क्यूमिन, मेडिसिनल प्लांट के अंदर कॉम्बीफोरा और विदानिया, और बेवरेज के अंदर टी और कॉफ़ी। तो ये बेसिकली जो पार्ट है वो इकोनॉमिक बॉटनी का है। ये किसका पार्ट है, इकोनॉमिक बॉटनी का पार्ट है जो। तो ये जो पर्टिकुलर प्लांट है ये हो गया, ये इकोनॉमिकली कैसे इंपॉर्टेंट है ये इसके अंदर ध्यान रखना है। ये भी आपने, हाँ सिलेबस में ये वाला है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, 6 नंबर वाला पॉइंट है उसमें। यहाँ पर ये प्रोटोजोआ, हेलमेंथिस, इंसेक्ट और मोलस्का ध्यान देवे इधर, और बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन, पैथोजन, पैरासाइट, कैंसर, एड्स, ये जो जियोलॉजी वाला पार्ट है वो शायद सर करवाएंगे। तो अपन यहाँ पर ले रहे कौन सा, प्लांट यूटिलाइजेशन वाला पार्ट है। सीरियल क्रॉप्स दे रखी है, फाइबर, स्पाइसेस, वेजिटेबल और मेडिसिनल और बेवरेज। इसमें भी जो आपके यहाँ पर पर्टिकुलर मेंशन कर रखी है वही पढ़नी है, इसके ज़्यादा आपको जाना नहीं है। जैसे अब आपका यहाँ पर व्हीट और राइस दे रखा, मेज़ नहीं है, तो इसमें कहीं अननेसेसरी जाना नहीं है मेज के अंदर जो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ कॉटन और जूट ही 2 ही दे रखे हैं, तो जो जो जितने दे रखे हैं उतना ही जाना, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट बहुत है, लेकिन यहाँ जो लिमिटेड आपको दे रखे हैं जो। इसमें 2 यूनिट जो होंगे वो जूलॉजी के हैं। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा फोटो, एक किताब का फोटो है, मैं भेज दूंगा जो, आप सॉल्व करके देखना एक बार, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है जो। हाँ चलो, मेरा ही फ़ोन बंद करना पड़ेगा। चलो चले आगे। आपकी यहाँ पर सीरियल क्रॉप्स जो है वो दे रखी है, और सीरियल क्रॉप्स के अंदर आपके यहाँ पर 2 दे रखी है। एक तो कौन सा दे रखा है, वीट दे रखा है, और दूसरा राइस। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस इसके अंदर दूसरा इर्द गिर्द पूरा टोटल बहुत कल्टीवेशन और बहुत डिटेल के अंदर नहीं जाना होता है। जो मेन चीज़ होती है, एक तो इनका बॉटेनिकल नेम आपको पता होना चाहिए, किस फैमिली से बिलोंग करता, कोई एक खास उसका प्लांट से रिलेटेड कोई कैरेक्टर, जैसे फ्रूट है या कौन सा इसके अंदर प्लांट का पार्ट यूज़ होता है, फ्रूट होता है, सीड होता है, कौन सा यूज़ होता है। दूसरा इसमें से कोई, जैसे कोई आप आगे मेडिसिनल प्लांट देखेंगे तो कोई क्या खास कंटेंट होता है किसी, जैसे अगर राहुल फेयर दिया हुआ तो उसमें क्या कंटेंट है, वो कंटेंट किसके ट्रीटमेंट के लिए काम में आता है। तो ये यूटिलाइजेशन के बारे में ज़्यादा आपको क्या करना है, फोकस करना, कि ये पर्टिकुलर प्लांट है उसका यूटिलाइजेशन क्या है। इकोनॉमिक बॉटनी का मतलब भी यही होता है कि इकोनॉमिकली वो प्लांट किस तरीके से इंपॉर्टेंट है जो। तो यहाँ पर पहली बात करेंगे हम सीरियल क्रॉप्स के अंदर व्हीट और राइस की जो है वो। तो ये
सीरियल जो होती है जो, इसको गिफ्ट ऑफ सीरी माना जाता है ये। तो ये CERE जो टर्म है, ये सीरी, ये रोमन गॉडेज ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ये टर्म वहां से जो है वो आया। तो सीरियल्स को ये माना जाता है कि ये जो गॉडेज है वहां पर रोमन के अंदर एग्रीकल्चर की देवी जिसको कहा जाता है, उससे ये टर्म जो है वो आया है, या उसका गिफ्ट है ऐसा माना जाता है सीरियल क्रॉप जो होती है वो, ठीक है। ज्यादातर एक पहले सीरियल क्रॉप्स के बारे में दो चार पॉइंट जो है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सीरियल क्रॉप्स जो होती है ये किससे बिलोंग करती है? बिलोंग्स टू, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? किससे संबंधित है? ग्रास फैमिली, जिसको आप क्या कहते हैं, पोएसी, या फिर ग्रेमिनेसी या ग्रेमिनी जो होता है, इससे ये जो है वो संबंधित है जो, ठीक है। तो ग्रेमिनेसी या पोएसी जो फैमिली है उसके अंदर सारी सीरियल क्रॉप्स आती है जो, ठीक है। ग्रास फैमिली घास कुल के सदस्य है ये जो, ठीक है। तो ये रोमन में या रोम में कृषि की देवी है। नाम क्या है? CERE। इसका गिफ्ट इसको जो है वो माना जाता है। नॉर्मली जो है वो आप जानते हैं, तो इनके अंदर जो सीरियल क्रॉप्स जो होती है या इस फैमिली जो होती है, इसके अंदर इन्फ्लोरेंसेस कौन से क्या होता है? तो यहाँ पर स्पाइकलेट होता है जो, कौन सा होता है? स्पाइकलेट, ध्यान रखना है। फ्रूट की बात करें, इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा भी जाता है, फ्रूट कौन सा होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर होता है कैरियोप्सिस। फ्रूट कौन सा होता है? कैरियोप्सिस होता है जो, ठीक है। जिसमें जो यहाँ पर पेरिकार्प होती है जो, पेरिकार्प इज फ्यूज्ड विथ सीड, जिसके अंदर पेरिकार्प जो होती है, ठीक है। तो पेरिकार्प का मतलब कौन सी होगी? बताया था पेरिकार्प फ्रूट के अंदर, हाँ कौन सी हो जाएगी? फ्रूट वॉल, ठीक है। पेरिकार्प जिसके अंदर जो है वो एपिकार्प, मिजोकार्प और एंडोकार्प। तो जो फल भित्ति होती है वो सीड के साथ यहाँ पर क्या होती है? फ्यूज होती है। फ्रूट का नाम होता है, कौन सा हो जाएगा? कैरियोप्सिस। फ्रूट का नाम कौन सा हो गया? कैरियोप्सिस। तो इनमें जो सीरियल क्रॉप जो होती है इसके अंदर ये फ्रूट जो है वो मिलता है जो। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखना है जो है वो, ज्यादातर सीरियल क्रॉप जो होती है वो रिच इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स। ये ज़्यादातर इनके अंदर जो पाया जाता है या जो कंटेंट ज़्यादा होता है वो कार्बोहाइड्रेट और क्या होता है? प्रोटीन, वाइटामिन्स, और कुछ अमाउंट के अंदर इसमें ऑयल भी जो है वो प्रेजेंट होता है जो। तो ये ज़्यादातर रिच होती है इसके अंदर। इसके अंदर लो कंटेंट ऑफ, लो कंटेंट ऑफ क्या होता है? मॉइस्चर होता है जो। तो मॉइस्चर इनके अंदर जो है वो कम होता है, इसलिए सीरियल क्रॉप्स को लंबे समय तक आप क्या कर सकते हैं? बिना किसी ट्रीटमेंट के इसको क्या किया जा सकता है? स्टोर कर सकते हैं जो। तो लो कंटेंट ऑफ क्या होता है? डोरमेंट रह सकते हैं लंबे समय तक। तो ये एक चीज इसके अंदर ध्यान रखनी है। नॉर्मली जो सीरियल क्रॉप्स होती है इसको दो ग्रुप के अंदर, कितने ग्रुप्स के अंदर? 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और वो 2 ग्रुप होती है, एक तो मेजर होती है सीरियल क्रॉप्स, और दूसरी कौन सी होती है? माइनर। तो मेजर के अंदर एक तो कौन सा हो गया? व्हीट, राइस और मेज। ये मेजर सीरियल क्रॉप्स की कैटेगरी के अंदर आती है जो। और माइनर के अंदर जो आती है वो है बार्ले, ओट एंड राई। ये किसके अंदर आती है? माइनर के अंदर जो, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो है वो दो दे रखी है, मेजर व्हीट और राइस, ठीक है। और कोई आपको पढ़नी नहीं है जो, ठीक है। मिलेट्स अलग होती है फिर आगे, सीरियल और मिलेट्स। मिलेट्स जिसमें जो ग्रेन जो होता है वो छोटा होता, तो वो हम आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जो
बेसिक चीज वो एक तो वीट के बारे में और राइस के बारे में जो खास खास पॉइंट्स है वो एक बार ये सीरियल्स के बारे में लिख दें। तो इसमें एक तो ये जैसे फ्रूट और इन्फ्लोरेंसेस के बारे में पूछा जा सकता है। ज़्यादातर सीरियल्स किससे बिलोंग करती है, तो ये फैमिली कौन सा हो जाएगा आपको, पोएसी के अंदर ध्यान रखना है। और ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन रिच होती है। और मेजर कौन सी, माइनर में किसको इंक्लूड, एग्रीकल्चर पूरा लिख दूं, मैंने शॉर्ट कर दिया था। तो ये एग्रीकल्चर के ऊपर लिखा है मैंने, रोम में कृषि की देवी, इसका गिफ्ट माना जाता है, ऐसा है इसके ऊपर माइथोलॉजिकल। ये इन्फ्लोरेंसेस लिखा है पुष्पक्रम, स्पाइकलेट हो गया इसके अंदर, फ्रूट कैरियोसिस मैंने लिख ही दिया, ये गास्कुल या पोएसी या ग्रेमिनेसी या ग्रामीनी जो है वो बोला जाता है इसको। और रिच इन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड वाइटामिन, तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वाइटामिन जो होता है वो प्रचुर मात्रा के अंदर होते हैं। और लो कंटेंट ऑफ मॉइस्चर होता है, आर्द्रता इसके अंदर सीड के अंदर जो इसका ग्रेन होता है उसमें कम होती है, ताकि आप इसको लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और इसमें जो ज़्यादातर जैसे ये वीट और मेज जो होता है इसके अंदर जो यूजेबल पार्ट जो होता है वो इसका ग्रेन होता है, सीड, वो यूज में लिया जाता है। नोट्स जो भी आप बनाओ पढ़ो वो थोड़ा कंसाइज फॉर्म में शॉर्ट में ही लिखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न में जब आप एग्जामिनेशन के अंदर जाएंगे तो अगर आप बहुत डिटेल नोट्स बनाएंगे जो, ठीक है, थ्योरेटिकल, तो वो फिर काम नहीं आएगा। जो वहाँ पर तो आपको पिन पॉइंट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है वो पॉइंट आपको लिखना है और वो चीज़ पॉइंट पढ़ना है इसके अंदर। हो गया ये भी। हो गया। देखो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, वीट की। तो ये हो गया आपका वीट, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ही चार्ट के फॉर्म में लिख देता हूँ इसको। तो वीट के अंदर देखेंगे तो इसका बॉटेनिकल नेम क्या होता है, ठीक है, तो सभी को पता है, ट्रिटिकम। ये स्पीसीज होती है, ट्रिटिकम की क्या होती है, स्पीसीज, मेनली एस्टिवम होती है, लेकिन यहाँ पर टिटिकम क्या लिखा हो मैंने, स्पीसीज। फैमिली कौन सी हो जाएगी, तो ये भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, पोएसी, ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर पूछा जा सकता है आपको कि इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन कौन सा हो, जो ये पूछा जा सकता है आपको कि जैसे सेंटर ऑफ ओरिजिन, जैसे वेविलोन ने जो है वो
8 सेंटर ऑफ ओरिजिन क्लासीफाई किए थे, तो इसके अंदर गेहूं का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन कौन सा है, तो आप इसके अंदर लिखना है साउथ वेस्ट एशिया, ये इसका कौन सा है, सेंटर ऑफ ओरिजिन है जो। अब जैसे अगर हम इसके प्लांट की बात करें, तो इसका प्लांट किस तरीके का होता है, तो ये प्लांट के अंदर आप देखेंगे तो ये नॉर्मली जो होता है वो क्या होती है, एनुअल क्या होती है, हर्ब होती है, आप सभी ये जानते हैं एनुअल हर्ब होती है। इसकी हाइट अगर आप देखें तो ये अप टू 1.5 मीटर तक होती है, जो अलग अलग होती है, ड्राफ्ट वेराइटीज होती है थोड़ी कम होती है हाइट, इसके अंदर टॉल वेराइटीज भी होती है, लेकिन ये 1.5 मीटर के आसपास प्लांट की क्या होती है, हाइट होती है। इसके अलावा जो है वो देखेंगे तो आपका इसका इन्फ्लोरेंसेस जो है वो अभी अपन ने देख ही लिया, कौन सा हो गया इसके अंदर, स्पाइकलेट हो गया, और फ्रूट भी अपन ने देखा है कौन सा हो गया इसके अंदर, कौन सा हो जाएगा, कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस ये इसका फ्रूट हो गया जो, ठीक है। और आप देखेंगे तो इसका सीड जो होता है इसके अंदर 80% क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है जो, क्योंकि ज़्यादातर ये सारे सीड जो होते हैं ये क्या होता है, एंडोस्पर्मिक होते हैं जो। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो डाइकोट होता है वो क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं जो, उसके सीड के अंदर, मैच्योर सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है, एंडोस्पर्म होता है। तो जो ज़्यादातर इसमें खाया जाता है इडेबल पार्ट होता है वो क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। तो सीड का जो मैक्सिमम पार्ट 80% पार्ट कौन ऑक्यूपाई करता है, तो ये भ्रूण पोष जो, ठीक है। जैसे डाइकोट के अंदर भी एंडोस जो होता है ज़्यादातर वो उसमें कोटिलिडन्स होते हैं, जैसे आप चना देखेंगे तो उसमें आपको एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा, वो नॉन एंडोस्पर्मिक है या नॉन एल्बुमिनस सीड होता है, लेकिन उनमें बनता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, अर्ली स्टेज में क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। जैसे एक पढ़ते हैं ना कि एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक, तो नॉन एंडोस्पर्मिक में आपको एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें एंडोस्पर्म बनता नहीं है, बनता है, लेकिन वो अर्ली स्टेज में एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने में कंज्यूम हो जाता है। इनमें जो है वो क्या होता है कि ये मैच्योर में प्रेजेंट होता है जो, ठीक है। तो यहाँ पर जब सीड जर्मिनेट होता है तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन देता है, एंडोस्पर्म देता है, और वहाँ पर कॉटिलिडन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, किसके अंदर, डाइकोट के अंदर जो। तो ये आप प्लांट के बारे में यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जो मेन मेन चीज़ जो होती है कि अब ये पूरा यहाँ पर आपको पूरा प्लांट नहीं पढ़ना, ध्यान रखना, ठीक है, कि पूरा इसका सारा जो कंप्लीट रूट ये लीव्स ने कैसी होती है वो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। एनुअल हर्ब होती है ज़्यादातर, ये हाइट इसकी इतना 1.5 मीटर के आसपास, ये इन्फ्लोरेंसेस स्पाइकलेट हो गया, फ्रूट कैरियोप्सिस हो गया, सीड जो होता है वो क्या होता है, इसके अंदर 80% एंडोस्पर्म होता है जो, ठीक है। इसके कल्टीवेशन की बात करें अगर, जैसे इसका क्या हो गया, कल्टीवेशन, ठीक है। तो कल्टीवेशन जो होता है इसका वर्ल्ड वाइड कल्टीवेशन होता है जो, यानी पूरे विश्व में इसको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है लगभग ऑलमोस्ट जो है वो। तो वर्ल्ड के अंदर जो है वो देखेंगे तो आप यूएसए के अंदर कोई ज़्यादा इसमें कोई क्वेश्चन जैसा नहीं आएगा, यूएसए है, मेक्सिको है, इंग्लैंड हो गया, ठीक है, रशिया, ठीक है, इंडिया हो गया, चाइना, इन सभी कंट्री का, और भी बहुत सारी हो सकती है, इन कंट्रीज़ के अंदर इनको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर इसको मेनली इसका जो मेजर प्रोड्यूसर जो होता है वीट का वो कौन सा है, यूपी है। और यूपी के बाद आप देखेंगे तो एमपी, ठीक है, कौन सा हो गया, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा आप महाराष्ट्र, तो जो नॉर्थ पार्ट है हमारा जो इंडिया के अंदर, वहाँ पर ज़्यादातर क्या किया जाता है, वीट को कल्टीवेट किया जाता है। आपका उत्तर भारत के अंदर जो ज़्यादातर जो हमारे स्टेट है वहाँ पर, जो नॉर्थ में इस साउथ के अंदर जो है वो क्या होता है, कम होता है। तो ये ध्यान रखना, मेजर ज़्यादातर यहाँ पर अपने यहाँ पे लार्जेस्ट देखेंगे तो यूपी, एमपी, पंजाब और हरियाणा साइड जो होता है वो सबसे ज़्यादा गेहूं को क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। इसकी सोइंग जो है वो कब की जाती है, तो ये की जाती है, कब बोते हैं गेहूं को, अक्टूबर से लेकर के लेट नवंबर तक, ये ध्यान रखना है। इसकी
हार्वेस्टिंग, ठीक है, इसको कब काटा जाता है? तो नॉर्मली जो है वो लेट जनवरी से स्टार्ट हो जाता है ये। अब तो हालांकि मार्च के आसपास काटते हैं, जो वो लेट जनवरी से लेकर के ये मई तक जो है वो अलग, क्योंकि ये डिपेंड करता है अलग अलग वैरायटी, जो अर्ली राइपनिंग वाली जो है वो होती है, लेट सोइंग वाली वैरायटी भी होती है। तो ये लेट जनवरी से मई तक इसको क्या किया जाता है? हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट करके थ्रेसिंग करके इसके अंदर से जो वो ग्रेन को क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। सूटेबल जो सॉइल होती है इसके अंदर, ये होती है इसके अंदर लोमी सॉइल ज़्यादा क्या होती है? सुटेबल होती है, जिसको कौन सी मृदा कहा जाता है? दोमट मृदा। ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर सूटेबल चीज़, ज़्यादा वाटर लॉगिंग वाली कंडीशन भी नहीं चाहिए जैसे चावल वाली है, लेकिन इसको पर्याप्त जो है वो वाटर भी रिक्वायर्ड होता है। तो नॉर्मली ये जो है वो तो लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर आता है गेहूं। तो इनिशियली जो है वो इसको क्या होता है कि थोड़ा सा लो ट्रीटमेंट चाहिए, जो है वो चिलिंग ट्रीटमेंट, और लेटर स्टेज के अंदर इसको क्या होता है आपका, तो इसको शॉर्ट लॉन्ग डे के अंदर भी जो है वो क्या करते हैं? इंक्लूड किया जाता है। तो ये लेटर स्टेज के अंदर जब मैच्योर होती है क्रॉप, तो इसको जो है वो लॉन्ग फोटो पीरियड की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। जो तो सूटेबल सॉइल कौन सी होती है? हार्वेस्टिंग कब करते हैं? सोइंग कब कहा जाता है? इंडिया में कहाँ पर और वर्ल्ड के अंदर? तो ये मैंने इसका कल्टीवेशन के बारे में लिख दिया जो, ठीक है। अब जैसे इसकी कुछ एक बार यहाँ भले आप ये पॉइंट इधर लिख दो, अलग अलग लिखने हो आपको तो भी आप एक बार लिख दें। एक तो ये मैंने कल्टीवेशन लिख दिया, सेंटर ऑफ ओरिजिन लिख दिया, और किसके बारे में लिख दिया है? प्लांट्स के बारे में। फिर मैं यहाँ पर इसकी कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ के बारे में जो है वो लिख रहा हूँ। इसके अलावा इसकी कुछ स्पीसीज है वो लिख रहा हूँ, और इसके यूजेज लिख रहा हूँ जो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो। आप चाहे तो पॉइंट्स में लिखना हो तो भी लिख सकते हैं, वीट करके बॉटनिकल नेम ये हो गया, फैमिली, प्लांट्स, सेंटर ऑफ ओरिजिन और कल्टीवेशन। और आप ऐसे ही बनाना चाहे चार्ट फॉर्म में तो भी बना सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वीट का लिख दिया, सेंटर ऑफ ओरिजिन लिख दिया, प्लांट्स के बारे में, और कल्टीवेशन। फिर आगे जो जो भी पैरामीटर में लिखा रहा हूँ वो आपको लिखने हैं इसके अंदर। जगह रखना, लेकिन अगर ऐसा चार्ट बनाऊं तो इधर मैं एक तो यूटिलाइजेशन लिखाऊंगा, यानी जो इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में कुछ पॉइंट। इसकी जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ है प्लांट ब्रीडिंग से जो तैयार की, उसके बारे में लिखेंगे। इसकी कुछ स्पीसीज होती है, ठीक है, जैसे टिटिकम एस्टिवम होती है, डाइकोकम होती है, ड्यूरम होती है, मोनोकोकम होती है, ठीक है, स्पिरोकोकम होती है। तो इसको क्या क्या कहा जाता है, कितना कितना कल्टीवेशन होता है, वो यहाँ पर देखेंगे। ब्रेड वीट कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र। तो ये नॉर्थ के आप जो है वो लिख सकते हैं इसके अंदर। ज़्यादातर जो पंजाब, हरियाणा, इधर नॉर्थ के अंदर सब जगह, गुजरात भी है, ठीक है। तो ये, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? यूपी के अंदर, फिर एमपी, पंजाब और हरियाणा के अंदर जो। एमपी का गेहूँ ज़्यादातर आप जानते हैं, सीहोर और इस साइड जो होता है गेहूँ जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, अच्छी क्वालिटी का। अब ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये 2 4 5 कंट्री लिखी है तो इसी में होता है, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सी कंट्री है जहाँ पर, क्योंकि ये स्टेपल फूड है, समझ जाना, गेहूँ क्या है? स्टेपल फूड है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन इसका क्या करती है? यूज़ करती है जो। स्टेपल फूड का मतलब ज़्यादातर पॉपुलेशन के अंदर जो खाद्यान्न कहते हैं जिसको, यूज़ होता है बेसिक फूड की तरह जो। तो वो ये वीट, राइस और ये जो होता है वो स्टेपल फूड की कैटेगरी के अंदर आता है। और इंडिया के अंदर यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इस पूरे बेल्ट के अंदर जो है वो ज़्यादातर इसका कल्टीवेशन किया जाता है। और साउथ में भी करते हैं, लेकिन जैसे इसका प्रोडक्शन लेवल क्या होता है? कम होता है। वहाँ पर राइस और इसका प्रोडक्शन
ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वहाँ की सॉइल और वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वाटर लॉगिंग वाली कंडीशन होती है, तो वहाँ पर राइस जो होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे अपने यहाँ पर राइस कल्टीवेशन जो है वो थोड़ा सा कम है, यहाँ भी करते हैं लेकिन बहुत कम है, जो मिनिमम है। लिखा है यहाँ तक? अब जैसे यहाँ पर ये लिख रहा हूँ मैं, इसकी कुछ स्पीसीज है, ठीक है, वीट की। तो वीट की एक तो स्पीसीज होती है यहाँ पर हेक्साप्लॉइड। कैसी होती है? हेक्साप्लॉइड, ठीक है, जिसके अंदर ये 3 जीनोम को क्रॉस करा करके, कितने जीनोम है? 3 जीनोम, ठीक है, इनको क्रॉस करा करके ये हेक्साप्लॉइड स्पीसीज जो है वो तैयार की गई है। तो जिसके अंदर मेन हेक्साप्लॉइड के अंदर आपकी होती है ट्रिटिकम, कौन सी है? एस्टिवम। ये टिटिकम एस्टिवम है, तो ये कौन सा है? हेक्साप्लॉइड है। ये कैसा है? हेक्सा हेक्साप्लॉइड स्पीसीज है इसकी ये, टिटिकम एस्टिवम, जिसको कॉमन क्या कहा जाता है? ब्रेड वीट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कॉमन ब्रेड वीट कहा जाता है, रोटी की जो वीट है वो कहा जाता है। 82% इसका कल्टीवेशन जो है वो होता है 82% इंडिया के अंदर। तो मैक्सिमम जो होता है वो कौन सी ग्रो कराई जाती है? एस्टिवम जो है वो ग्रो कराई जाती है, जो कि कैसी होती है? हेक्साप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड का मतलब है कैसी होगी? षटगुणित है। ये कैसी है? षटगुणित होती है जो। इसके अलावा इसकी टेट्राप्लॉइड स्पीसीज भी होती है जो वीट की, जो 2 जीनोम को क्रॉस करके तैयार की जाती है, टेट्राप्लॉइड, जिसको कहते हैं चतुष्क गुणित। और इसके अंदर मैं 2 स्पीसीज लिख रहा हूं। एक तो होता है टिटिकम ड्यूरम और टिटिकम डाइकोकम। ये दोनों कैसी है? टेट्राप्लॉइड है। इसके अंदर कितने जीनोम को? तो यहां पर कितने हो गए? 2 जीनोम है। 2 जीनोम को क्रॉस करके जो है इसको, जैसे ये 3 जीनोम को क्या करके तैयार की गई जो, ठीक है। टिटिकम एग्लिपॉइड्स जो होता है वो, एग्लिपॉइड्स की 2 और स्पीसीज होती है, तो इनको क्रॉस करा करके फिर हेक्साप्लॉइड जो है वो क्या किया गया? तैयार किया गया। तो ये इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 42 होता है। जो कितना होता है? 42 क्रोमोसोम नंबर होता है। ये डाइकोकम और ड्यूरम जो होता है, तो इसको ये इनका कल्टीवेशन जो होता है इंडिया, ये कल्टीवेशन जो 82% लिखा कल्टीवेशन, ये मैंने किसका लिखा है? इंडिया के अंदर। इसका किसके अंदर लिखा है? इंडिया के अंदर। क्या चीज? 42 क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो कितना होगा? 42 होगा। हेप्लॉइड जो था 7, डिप्लॉइड जो होता 14, ठीक है। और टेट्राप्लॉइड के अंदर जो है वो 28 हो जाएगा, और ये कितना होता है? 42 हो जाएगा, जो 21 जो, सॉरी। तो यहाँ पर ड्यूरम और डाइकोकम, तो ये इसको मैक्रोनी वीट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मैक्रोन। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ भी जा सकता है, जैसे मैक्रोनी वीट कौन सा होता है, या ये कॉमन ब्रेड वीट कौन सा होता है। हाँ, तो ये इस तरह का कॉमन ब्रेड वीट कौन सा होता है, जैसे ये जो होता है, ठीक है, इसको एमर वीट कहा जाता है जो है। कौन सा कहा जाता है? एमर वीट। और इसका कल्टीवेशन होता है 12% के आसपास, और ये 1 से 6% के आसपास इंडिया के अंदर जो है वो क्या होता है? इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो एमर वीट हो गया, MEER जो, ठीक है, एमर वीट। इसके अलावा जो होती है आपका यहाँ पर आपका हेक्साप्लॉइड होगी, टेट्राप्लॉइड होगी, और डिप्लॉइड स्पीसीज भी हो जाएगी इसकी। ये 2 3 तरह की होगी डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड स्पीसीज में भी मैं 2 लिख रहा हूँ यहाँ पर, टिटिकम, ठीक है, एक तो हो जाएगी मोनोकोकस, और टिटिकम
स्फीरोकोकस, ये दो स्पीसीज है। ये ज़्यादा इसका डिप्लॉइड का कल्टीवेशन होता नहीं है, और इसको कहा जाता है इंडियन ड्वार्फ व्हीट। इंडियन क्या कहा जाता है? ड्वार्फ व्हीट कहा जाता है। और ये जो है वो कहा जाता है इनकॉर्न व्हीट, इसको कहा जाता है। ड्वार्फ व्हीट, और ये हो जाएगा इनकॉर्न व्हीट। हाँ, मोनोकोकस और स्पीरोकोकस। तो ये इनकॉर्न व्हीट, इनकॉर्न लिखा है व्हीट, और ये इंडियन ड्राफ्ट व्हीट हो गया। ये एमर व्हीट है, ये मार्कोनी व्हीट है। ये दोनों जो है वो टेट्राप्लॉइड है। ये दोनों कौन सी है? डिप्लॉइड स्पीसीज है। तो ये ध्यान रखेंगे इसके अंदर। और जो कल्टीवेट ज़्यादातर मैक्सिमम होती है वो कौन सी होती है? हेक्साप्लॉइड। तो ये ऐसा भी पूछा जाता है जो नॉर्मल व्हीट है वो कैसा होता है, तो वो कैसा है? हेक्साप्लॉइड है। और वो कौन सा? टिटिकम एस्टिवम। 82% इसका कल्टीवेशन इंडिया के अंदर होता है। इनकॉर्न, EINKORN, इनकॉर्न व्हीट, इंडियन ड्वार्फ व्हीट हो गया ये। ठीक है, तो जो मैक्सिमम कल्टीवेशन होता है वो किसका होता है? एस्टिवेशन जो है, एस्टिवम, इसका 82% कल्टीवेशन होता है। 12% के आसपास ये मार्कोनी वीट भी होता है। 1 to 6% इंडिया के अंदर डाइकोकम भी होता है। जो तो ब्रेड वीट जो कॉमन होती है वो ज़्यादा कल्टीवेट की जाती है, जो कि कौन सी होती है? हेक्साप्लॉइड होती है। इसकी ब्रीडिंग करके इसकी कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ भी तैयार की गई है जो, ठीक है। तो इम्प्रूव्ड वेराइटी जो अपने कैरेक्टर के अंदर कुछ इसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, जैसे कोई ड्राफ वेराइटीज है, कोई टॉल है जो है वो कोई किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए इसको इम्प्रूव किया गया। तो कुछ वेराइटीज़ के नाम भी ध्यान रख लें, जो क्योंकि कई बार आता है दूसरे प्लांट में तो नहीं है, लेकिन जैसे ये पर्टिकुलर सीरियल क्रॉप्स के अंदर पूछ लेता है कि ये इम्प्रूव्ड वेराइटी क्या है, किसके लिए इसको इम्प्रूव किया गया। तो प्लांट ब्रीडिंग के प्रोसेस से इनको क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए क्या किया जाता है? इम्प्रूव किया जाता है। तो वो इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ कौन कौन सी वीट की, ये लिख दिया सभी ने? सारी लिख दी। ये इंडियन ड्वार्फ व्हीट हो गया, एमर व्हीट, एमर व्हीट और मैक्रोनी व्हीट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक तो देखो 3-4 पॉइंट लिख दिए ऐसे मैंने चार्ट के फॉर्म में ही। प्लांट कैसा होता है, सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होगा, कल्टीवेशन क्या है, और इसकी स्पीसीज कौन कौन सी जो है वो होती है। ठीक है, तो एक बार मैं इसकी स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और वापस ऐसे ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपके पास जगह हो तो आप वापस वैसे ही लिख देना है यहाँ पर। तो ये जो अपन लिख रहे थे इसके अंदर, तो वीट के अंदर जो है वो इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटीज जो है, इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटीज कौन कौन सी है। तो कुछ वेराइटीज बहुत सारी है, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर बहुत सारी वेराइटीज तैयार की गई, लेकिन कुछ खास खास वेराइटीज का आपको नाम ध्यान रखना है इसके अंदर। एक तो होता है लर्मा रोजा, लर्मा रोजा 64। ठीक है, 64। एक ध्यान रखना जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज के अंदर है, इसके अंदर जो ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन कौन से साइंटिस्ट का है, तो ये BP पाल और MS स्वामी नाथन। ठीक है, जिसको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग जो होता है इसको कहा जाता है वर्ल्ड के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन जो होता है, हरित क्रांति जो होती है, इसके लिए जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे नाम आए तो आप क्या लिखेंगे? नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया के अंदर कौन सा है? MS स्वामीनाथन जो है वो। ठीक है, इसके अलावा IARI जो है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ये इसका भी जो इंस्टीट्यूशन है, इसके अंदर भी इसकी बहुत सारी इंप्रूव्ड वेराइटीज़ जो है वो क्या की गई है?
तैयार की गई है जो। तो बीपी पाल, एम एस स्वामीनाथन और IARI जो है और ICR, ये इंस्टीट्यूशन है जहां पर इसकी इंप्रूव्ड वैरायटी तैयार की गई। इन साइंटिस्ट का इसमें सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। ये चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख देना, इसको जो है वो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया के अंदर इसको कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रख लेना ये, क्योंकि यहाँ याद आया इंप्रूव्ड वैरायटीज तो मैंने लिख दिया जो है वो। तो ये आपका जो है वो गेहूं की जो है वो क्या है, एक ड्वार्फ वैरायटी है जो। ये कैसी है, ड्वार्फ वैरायटी है जो, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो रेजिस्टेंस होता है, किसके लिए, ये प्रतिरोधी है। तो ये येलो एंड ब्लैक रस्ट के लिए, जो किसके लिए है, येलो और ब्लैक रस्ट, रस्ट डिजीज जो कॉमन होती है वीट के अंदर। तो ये रस्ट जो होता है येलो और ब्लैक रस्ट के लिए, ये क्या होती है, एक रेजिस्टेंस वैरायटी है। ये कैसी है, ड्राफ्ट वैरायटी है। कैसी हो जाएगी, ड्राफ्ट वैरायटी जो। दूसरी वैरायटी यहाँ पर जैसे देखेंगे तो एक तो होता है शरबती सोनारा और सोनालिका जो है वो, शरबती सोनारा और सोनालिका। तो ये सोनालिका, और दूसरी मैं लिख रहा हूं यहां पर शरबती सोनारा। ये दोनों स्पीसीज भी जो है वो कैसी है, अब मैं ये लिख दूं ड्राफ्ट DV तो समझ जाओगे ये क्या है। ये भी दोनों क्या है, ड्राफ्ट वेराइटीज है जो। और ये जो है वो दोनों जो है वो अर्ली राइपनिंग जो है वो, या अर्ली मैच्योरिंग है जो, ठीक है। यानी कि जल्दी जो है वो क्या है, पकने के लिए जो है वो वैरायटी को इनको क्या किया गया है, इम्प्रूव किया गया जो, ठीक है। इसी तरीके से लिखें तो आपकी हो जाएगी इसके अंदर सोनारा 64, ठीक है। और एक हो जाता है इसके अंदर कल्याण सोना, ठीक है। और ये दोनों जो है ये भी जो है वो यहां पर लिख रहा हूं डबल ड्राफ्ट वैरायटी है। DV का मतलब मैं यहाँ भी शॉर्ट लिख रहा हूँ, आपको ये ऊपर लिख दिया मैंने ड्राफ्ट वैरायटी है, तो ये DV शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मतलब समझ जाना इसका मतलब क्या है, ये डबल ड्राफ्ट वैरायटी है जो। और ये भी जो है वो क्या है, डबल ड्राफ्ट वैरायटी है, ध्यान रखेंगे जो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सोनारा 64 जो है ये लेट सोइंग के लिए जो, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, ये आप इसको लेट जो है वो इसको बोया जो जा सकता है। और कल्याण सोना जो होती है ये वैरायटी जो होती है ये सूटेबल है किसके लिए, ऐसा एरिया जहां पर क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है। तो उसके लिए ये कल्याण सोना जो होते हैं ये डबल है। तो जैसे कई बार ऐसा भी, कौन सी डबल ड्राफ्ट वैरायटी है, कौन सी सिंगल ड्राफ्ट वैरायटी, ट्रिपल ड्राफ्ट वैरायटी भी है इसके अंदर जो। तो ये पहले मैंने ये एक और ये दो, ये दो और ये तीन, ये दोनों तो कौन सी है, ड्राफ्ट वैरायटीज है। ये दोनों कौन सी है, डबल ड्राफ्ट वैरायटी है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हीरा और मोती, ठीक है। और ये दोनों कैसी है, तो ये ट्रिपल ड्राफ्ट वैरायटी है जो, कैसी है, ट्रिपल ड्राफ्ट वैरायटी है जो। तो ये जो होती है इसका ग्रेन जो होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, इसका ग्रेन क्या होता है, लॉन्ग साइज होता है। और ये जो होता है मोती जो होती है ये सुटेबल फॉर चपाती मेकिंग के लिए जो, ये ज़्यादा सुटेबल होती है, कौन सा, मोती। तो हीरा और मोती ये दोनों ट्रिपल ड्राफ्ट वैरायटी है, इसका ग्रेन थोड़ी लॉन्ग साइज का होता है, ये भी सुटेबल होती है। और ये पर्टिकुलर चपाती मेकिंग के हिसाब से जो है वो ज़्यादा सुटेबल अच्छी जो है वो किस्म मानी जाती है। हाँ ये दोनों अर्ली, एक साथ ही लिखा है मैंने दोनों का, ये दोनों अर्ली मैच्योरिंग जो है वो स्पीसीज, और दोनों क्या है, ड्राफ्ट वेराइटीज है। इसी तरीके से एक और स्पीसीज लिख देते हैं यहाँ पर NP
846, ठीक है, NP 846। तो ये कैसी है? टॉल वैरायटी है। और इसके अंदर किसके लिए रेजिस्टेंस है? तो रेजिस्टेंस की अगर हम इसके अंदर बात करें तो ये किसके लिए रेजिस्टेंट है? रस्ट के लिए। तो NP846, तो ये टॉल वेराइटी है। जो ड्राप वेराइटी इसलिए तैयार करते हैं ताकि क्रॉप जो है वो खेत के अंदर जो है वो गिर नहीं जाए, ठीक है। ज़्यादा टॉल वेराइटी होती है या टॉल अगर प्लांट होता है तो कई बार हवा से क्या हो जाती है, गिर जाती, क्रॉप में नुकसान हो जाता। तो ड्राप वेराइटी इसलिए जो है वो इसके अंदर तैयार की जाती। तो ये कुछ अगर याद रख सकें तो आप ये इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ जो है इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कल थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, मैं कल फिर आगे का इसका यूजेस कल लिखाऊंगा जो, ठीक है। तो ये लर्मा रोजा, सोनालिका और सरबती सोनारा, ये तो क्या है? ड्राफ्ट वेराइटीज है। सोनारा 64 और कल्याण सोना, ये कौन सी है? डबल ड्राफ्ट वेराइटीज है। हीरा मोती ये ट्रिपल ड्राफ्ट वेराइटीज है। और NP846 ये कैसी है? टॉल वेराइटीज है। हर एक का मैंने कहीं ना कहीं इसका स्पेसिफिक जो है, कोई रेजिस्टेंस है या कोई अर्ली मैच्योरिंग के है, कोई लेट सोइंग के लिए काम में आती है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। एक बार बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, फिर आप इसको जूम कर लेना जैसा रिक्वायरमेंट हो। तो ये यहां पर मैं लिखना चाह रहा था इसके अंदर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ये ध्यान रखना। और अगर वर्ड के अंदर पूछे तो जो है वो आप जानते हैं कौन सा होगा? नॉर्मन बोरलॉग का जो है वो नाम याद रखेंगे, है, ठीक है। अभी इसके यूजेस बाकी है, मैं लिखूंगा, ठीक है।